स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो रचित पाठ है कैदी और कोकिला, उसकी जो है मैंने आपको यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और कैदी और कोकिला पाठ की व्याख्या, वर्ड मीनिंग और यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड यानी कि उनकी जो है शब्दार्थ मैंने आपको क्लियरिटी बताई हैं। तो आपको उसका जो है उसमें से फाइंड क्वेश्चन अवश्य किए होंगे। तो आज जो है हम उसकी आपको कैदी और कोकिला की वीडियो देंगे। इसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी यानी कि परतंत्र जब हमारा देश था तो उसमें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ढाए जाने वाले अत्याचार और पीड़ाएं जो हैं वो जेल के अंदर काट रहा था। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि इसके कवि हैं। वो भी जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में गए हैं और वहाँ पर जेल में जो है कोकिल जो है वो बैठी हुई होती है यानी कि पेड़ पर, तो उससे जो है अपनी वार्तालाप करते हुए कहते हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाएं वे झेल रहे थे, यानी कि जेल में जो है वो झेल रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार की, और उनसे जो है वार्तालाप करते हैं। कैसे करते हैं? कैदी और कोकिला। कैदी कौन है? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, और कोकिला यानी कि मीठी बोली बोलने वाली कोयल। तो देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। परिचय। यह आजादी से पूर्व की कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेजों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शासन को काला शासन कहा है, जहां उन्होंने बताया है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं बल्कि आजादी के गीत सुनाने का है। कवि ने कोयल से चाहा है कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। इनका जन्म सन 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बने। बाद में अध्यापन का काम छोड़कर पत्रिका संपादन का काम शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने निम्नलिखित पत्रिका का संपादन किया: प्रभा, कर्मवीर, प्रताप। जबकि इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं: हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा। इस कविता में कवि ने एक कोयल को माध्यम बनाकर देश प्रेम की ऊर्जा का संचार किया है। इसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, बनने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मावई जगी क्यों आली। क्यों होक पड़ी वेदना बोझ वाली सी है, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा बंदी सोते हैं, है घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का। अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या संतरी की आवाजों का, या गिनने वाले करते हाहाकार। सारी रातें हैं 1 2 3 4। मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, बेसुर मधुर क्यों गाने आई आली। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी,
कोकिल बोलो तो, किस दीवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जी के घावों पर तरला मृत बरसाने, या वायु विटप वल्लरी चीर हठ ठाने, दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, या लेने आई इन आंखों का पानी, नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी, खा अंधकार करते वे जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली। तुम रवि किरणों से खेल, जगत को रोज जगाने वाली, कोकिल बोलो तो। क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो मतवाली, कोकिल बोलो तो। दूबों के आंसू धोती रवि किरणों पर, मोती बिखराती विंध्या के झरनों पर, ऊंचे उठने के व्रतधारी इस वन पर, ब्रह्मांड कंपाती उस उदंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा, मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। तब सर्वनाश करती क्यों हो, तुम जाने क्या बेजाने, कोकिल बोलो तो। क्यों तमो पत्र विवश हुई, लिखने चमकीली ताने, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्क चूं, जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पीठ पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में कृष्णा क्यों जगे सरलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काली संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तेरे मांगे हुए न बैना, रे तू नहीं बंदनी मैना, न तू स्वर्ण पिंजड़े की पाली, तुझे न दाख खिलाए आली। तोता नहीं है नहीं तू तूती, तू स्वतंत्र बलि की गतिकूती। तब तू रण का ही प्रसाद है, तेरा स्वर बस शंखनाद है। दीवारों के उस पार या कि इस पार दे रही गूंजे, हृदय टटोलो तो। त्याग शुक्लता तुझ काली को, आर्य भारती पूजे, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ पर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। मेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। फिर कहूं अरे क्या बंद न होगा गाना, इस अंधकार में मधुराई दफनाना। नभ सीख चुका है कमजोरों को खाना, क्यों बना रही अपने को उसका दाना। फिर भी कृष्णा गाहक बंदी सोते हैं, स्वप्नों में स्मृतियों की श्वासें धोते हैं। इन लोह सीखचों की कठोर पाशों में क्या भर देगी, बोलो निद्रित लाशों में। क्या घुस जाएगा सदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा, कोकिल बोलो तो। और सवेरे हो जाएगा उलट पुलट जग सारा, कोकिल बोलो तो। की व्याख्या। कवि खिड़की पर बैठे कोयल से कहते हैं कि आखिर तुम क्या गा रही हो। कोयल बोलो तुम किसका संदेश लेकर मेरे पास आई हो। कवि कोयल की कूक के बीच के ठहराव को रेखांकित करते हुए कहता है कि तुम पूरी बात क्यों नहीं बताती हो। कवि जेल में बंद है,
वह कहता है कि इन काली काली ऊंची दीवारों के घेरे में जहाँ चोर डाकू रखे जाते हैं, वहाँ मुझे रखा गया है। यहाँ इतना खाना नहीं दिया जाता है कि ठीक से जिंदा रहा जा सके, न ही ये मरने ही देते हैं। यहाँ बस जिंदगी और मृत्यु के बीच एक तड़प के साथ जीने को मजबूर किया जा रहा है। यह शासन है या कोई शैतान है? कवि कहता है कि चंद्रमा डूब चुका है, रात काली हो गई है। भला ऐसे में तुम कोयल क्यों आई हो? कवि लगातार कोयल को आलंबन बनाकर अपने दुखों और तत्कालीन परिस्थिति को बता रहा है। कवि कहता है कि बोलो कोयल, आखिर तुम क्यों बोली? दुख दर्द सहने वाली कोयल, बोलो तो आखिर तुम क्यों बोली? कवि कहता है कि सभी बंदी सोए हैं, इनकी सांसें दिन भर मिली प्रताड़ना की कहानी है। ये जो आवाज सुनाई दे रही है, कवि उसके बारे में अंदाजा लगाता है कि ये आवाज दिन की प्रताड़ना से व्यथित कैदियों की आवाज है, या जेल के दरवाजों में लगे लोहे की आवाज है, या जेल की सुरक्षा में लगे संतरी के जूते की आवाज, या जेल के संतरी जागते रहो का पहरा दे रहे हैं उसकी आवाज। सारी रात दुख से कट रही है, दुख से मेरी सहन शक्ति भर चुकी है। जिंदगी रसहीन रंगहीन बन चुकी है। ऐसे में तुम मधुर स्वर में गीत सुनाने क्यों आई हो? कवि पूछता है कि कोयल, तुम कहीं दीवानी तो नहीं हो गई हो कि आधी रात को चिल्ला रही हो? कवि को आशंका है कि खैर कोयल इस तरह रात में क्यों बोल रही है। वह पूछता है कि कहीं दावानल अर्थात जंगल में लगने वाली आग की तो सूचना देने तुम नहीं आई हो? यहाँ जंगल में आग का तात्पर्य देश की विपत्ति से है। कवि देश में किसी बड़ी दुर्घटना के तौर पर दावानल को लिखते हैं। कवि कहता है कि इस तरह रात को तुम्हारे कूकने का क्या अर्थ है? कहीं तुम इस बंदी गृह पर अपनी मधुरता बरसाने तो नहीं आई, या फिर हम बंदियों को दुख के घाव हैं उसे दूर करने के लिए तुम अपनी बोली रूपी अमृत उस पर लगाने आई हो, या फिर तुम ये आजमाने आई हो कि तुम्हारी कूक जेल की दीवार को चीरकर हम तक पहुंचती है या नहीं, या फिर हमसे किसी तरह की सहानुभूति तुम चाहती हो, या फिर तुम ये ठान कर आई हो कि दीप रूपी चंद्रमा और तारे को खत्म कर उजाला फैलाने वाले सूरज को लाना है। तुम ऐसा चाहती हो? क्या तुम्हें रात की शोभा प्रिय नहीं है? कवि आश्चर्य व्यक्त करता हुआ पूछता है कि तुम तो सूर्योदय के वक्त अपनी मधुर आवाज से पूरे संसार को जगाती हो। भला आज तुम आधी रात को क्यों पूरे संसार को जगाने आई हो? मतवाली कोयल, बोलो, तुम क्यों आई हो? कवि यहाँ मानवीकरण अलंकार से सौंदर्य उत्पन्न करते हुए कहते हैं कि जब ओस दूब पर गिरता है तो प्रतीत होता है कि वो उसके आंसू हैं, जिसे धोने के लिए सूरज की किरणें आती हैं। जिस तरह झरने से छिटकने वाली जल बूंदें मोती की तरह प्रतीत होती हैं, जिस तरह हवा अपने रौद्र रूप में संपूर्ण संसार को कंपकपाती है, उसी तरह तुम्हारी मधुर गीतों का पूरा लेख तो उजाले में ही लिखा है और उसे देखा है। कवि कहता है कि कोयल, तुम जाने अनजाने में आजादी की लड़ाई को क्यों हानि पहुंचा रही हो? आखिर इस अंधकारमय अंग्रेजी हुकूमत के समय सुहरते तान लिखने की वजह क्या है? कोयल, बोलो। कवि कहता है कि क्या तुम मेरे इन जंजीरों को नहीं देख रही हो? ये असल में जंजीर नहीं, मेरा गहना है, और मेरे हाथों की ये हथकड़ी तो अंग्रेजी राज में गहना है, अर्थात जिसके शरीर जंजीरों से जकड़े हैं और जिनके हाथों में हथकड़ी है, ये सब गहना है। ये हमारे सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। हमें जो कोल्हू में बैल की तरह चलाया जाता है और उससे जो आवाज निकलती है, वही हमारे जीवन के गीत हैं। ब्रिटिश शासन में भारतीय आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्रामियों और राजनीतिक कैदियों के साथ
पशुवत व्यवहार किया जाता था। कोल्हू और मोट में जानवरों के स्थान पर उनसे काम लिया जाता था। इन सब के पीछे अंग्रेजों की एक कुटिल नीति थी। वे शारीरिक और मानसिक यातना देकर भारतीयों को अपने सामने झुकाना चाहते थे। कवि भी जेल में था। वह अंग्रेजों की मंशा जान चुका था और मन में ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। भाव यह है कि अंग्रेजों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वे जो अकड़ते हैं कि जुल्म और सितम करके हमें वे डरा देंगे, झुका देंगे या हरा देंगे, तो उनकी इस अकड़ को हम ढीली कर देंगे। उन्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी। इस शांत समय में कवि कहता है कि रात के इस शांत वातावरण में तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल बोलो, रात के इस अंधेरे में तुम क्रांति के बीज क्यों बो रही हो? क्या कारण है कि इस सन्नाटी रात में तुम क्रांति का संदेश दे रही हो? कवि कहता है कि तुम्हारा भी रंग काला है, रात भी काली है। मेरी कल्पना, जेल, मेरी टोपी, जेल की सलाखें, मेरी जंजीरें, सब कुछ काली है। इस काली रात में जेल के पहरे की आवाज भी बेहद निराशाजनक है। कवि को सब कुछ काला, अंधकारमय दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि जब संपूर्ण संसार अंधकार में है, कुछ भी ठीक नहीं प्रतीत हो रहा। इस संकट की घड़ी में भी तुम क्यों शहीद होना चाहती हो? अभी तो सफलता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। भला ऐसे में तुम क्यों क्रांति के गीत सुना रही हो? कवि को क्रांति के गीत चमकीला प्रतीत हो रहा है। कवि कोयल की स्वतंत्रता को रेखांकित करते हुए कहता है कि तुम किसी बंदी मैना की तरह न ही तुम्हें सोने के पिंजरे में रखकर पाला गया है, तुम न ही किसी पालतू तोते की तरह हो। तुम तो स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाली स्वतंत्र हो। तुम तो युद्ध भूमि की प्रसाद हो और तुम्हारी बोली युद्ध की शंखनाद। यहाँ कवि आजादी को हर हाल बहुमूल्य मानता है। कवि पूछता है कि आवाज दीवार के उस पार से आ रही है या इस पार से? इसकी सत्यता जानने के लिए अपने हृदय से पूछो। दरअसल यह कवि अंग्रेजी राज की दमनकारी नीतियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि दुख और यातना की आवाज सिर्फ जेल के भीतर से ही नहीं, बाहर से भी आती है। कोयल तुम बोलो, जो संदेश लाई हो उसे बताओ। अगर तुम बताती हो तो तुम्हें संपूर्ण भारत पूजा करेगा, क्योंकि ये कार्य देश हित के लिए होगा। तुझे मिली हरियाली डाली। कवि कहता है तुम जेल से बाहर हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, किसी भी हरी भरी डाली पर बैठ सकती हो। लेकिन मेरी किस्मत में तो जेल की काली कोठरी है। तुम पूरे आकाश में उड़ती हो और मेरा जीवन, मेरा संसार तो बस ये 10 फीट की जेल की कोठरी है। तुम्हारी कूक रूपी गीत सुनकर सुनने वाले तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे लिए गीत गाना तो क्या, दूर रोना भी गुनाह है। मुझ में और तुम में कितनी विषमताएं हैं, कितना अंतर है, फिर भी तुम हो कि अपनी कूक रूपी रणभेरी बजा रही हो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने और कोयल के हालात के अंतर को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त किया है। साथ ही आश्चर्य भी व्यक्त किया है कि कोयल को इस परिस्थिति में भी उस पर विश्वास है कि यदि वह कवि का आह्वान करे तो कवि मौन नहीं रह सकता है। कवि कोयल से पूछता है कि अब मैं अपनी रचना से इससे अधिक क्या कर सकता हूँ। बोलो कोयल, राष्ट्रपिता के व्रत पर मैं अपने प्राण का आसव किसमें भर दूं? तो इसमें जो है बेटा कोकिल और कवि के बार बार पूछने और समझाने के बाद भी कोयल बोल रही है। कवि कहता है कि अरे तुम्हारा गाना बंद नहीं होगा, आखिर कब तक गाओगी? आखिर क्यों तुम इस अंधकार के बीच अपनी मधुरता को दफन कर रही हो? यहाँ कवि अंग्रेजी शासन को रेखांकित करता है। कवि कहता है कि ये आकाश भी अंग्रेजी शासन की तरह कमजोरों का शोषण करना सीख चुका है। भला उसके कोप का भाजन तुम क्यों बन रही हो?
इस काल कोठरी में कैदी अपनी स्मृतियों के सहारे जीवन बिता रहे हैं। तुम्हारी आवाज में जो युद्ध की उद्घोषणा है, उसे क्या जेल के लोहे के दरवाजों के भीतर पहुंचा सकती हो? क्या तुम लाश के समान नींद में सोए लोगों में ऊर्जा भरोगी? कवि कहता है कि तुम बार बार आधी रात को बोल रही हो। आखिर तुम कूक सुनाकर क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हारी बोली इस निर्जीव के भीतर घुस सकती है? क्या सुबह कोई क्रांति हो जाएगी जिससे सारा संसार उलट पुलट हो जाएगा? बोलो कोयल, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इसमें बेटा कवि हर बार पूछता है कोयल से कि बाहर जो है परतंत्रता कितनी है, क्या आप स्वतंत्रता की चिंगारी जलाने के लिए यहाँ पर आई है? क्या मुझे ये बताने आई है कि बाहर जो है हमारी दुनिया, हमारी जनता जो है इतनी परेशान है अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सरकार की प्रताड़ना के कारण। और यहाँ पर भी कवि जो है बेटा ये बताता है कोयल को कि जो है मेरा ये 10 फुट का संसार है, यानी कि 10 फुट की जो है काली कोठरी है, और तुम्हें तो जो है स्वतंत्र हो, यानी कि पूरे आकाश में विचरण करने वाली हो। फिर आपको आधी रात को ऐसी क्या विपत्ति आ गई है जो कि आप आधी रात को चीख रही हो, चिल्ला रही हो? और बेटा इसमें जो है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को सखी के रूप में भी जो है पुकारते हैं, सखी से संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सखी, हे काली कोयल बोलो तो सही। क्या दावानल का भी यहाँ वर्णन किया गया है, यानी कि दावानल जंगल में आग लग गई है क्या? जंगल से तात्पर्य क्या हमारे भारत में जो है स्वतंत्रता की चिंगारी छिड़ गई है? तो जो है ये भारत के पक्ष में होगा। मुझे आप बता तो दीजिए, क्या मैं आपकी बात को मान सकता हूँ? तो इसमें जो है कवि अपनी काल कोठरी और कमली काली और जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए अत्याचार जो जेल के अंदर होते हैं उनको भी काला बताया है। और एक जो है बेटा इसमें गिट्टी का वर्णन हुआ, हाथों पर गान गिट्टी ने लिखा। तो जब जेल के अंदर पत्थर या हथौड़े से गिट्टी तुड़वाई जाती है तो हमारे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, यानी कि वो हमारे हाथों में एक तरीके से गान लिखे गए हैं जो कि हमें हमेशा याद रहेंगे। तो इस प्रकार जो है कोयल से कवि भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं और अपनी सारी बातें उनसे व्यक्त करते हैं। और ये भी कहते हैं अंत में, क्या आप मुझे ये बताने आई हो कि भारत में जो है स्वतंत्रता की चिंगारी फैली हुई है, तो क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? और यहाँ महात्मा गांधी का भी जो है बेटा जिक्र किया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है एक आंदोलन छेड़ दिया, स्वतंत्रता आंदोलन, तो मैं उसके नियम पर खरा उतरूं, इसका भी जो है कवि ने वर्णन किया है। तो आज जो है 9th क्लास में कैदी और कोकिला जो है पाठ का सार और डेजी क्लास जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चे जो है डेजी क्लास और क्लासेज की वीडियो भी अवश्य देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।